राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवत सिंह रसीला के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले आंदोलन के बाद ही देश को आजादी मिली, लेकिन 30 जनवरी को विभाजनकारी ताकतों ने उन्हें गोली मार दी। महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज देश को इन्हीं दो विचारों में से एक को चुनना है। एक तरफ महात्मा गांधी के विचारों को लेकर राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं ताकि नाथूराम गॉडसे की समर्थित विचारधारा को परास्त किया जा सके। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक, गोपा धपोला, गोपाल राम, कवि जोशी आदि मौजूद थे। देखिए, आज हमारे पूज्य बापूजी राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाने हम समस्त कांग्रेस एकत्रित हुए हैं और उनके द्वारा जो असहयोग आंदोलन, डांडी यात्रा और तमाम बागेश्वर में भी कुली बेगार आंदोलन के समर्थन के लिए वो बागेश्वर पहुंचे थे और उनके द्वारा जो अहिंसात्मक आंदोलन को जो उन्होंने बढ़ावा दिया और ब्रिटिश सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया और उनके बलिदान को हम समस्त कांग्रेसन याद करते हैं और हमेशा उनकी पुण्यतिथि और 2 अक्टूबर को उनकी जन्मतिथि होती है, उस दिन भी हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और पुष्प अर्पित करते हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। आज हम समस्त कांग्रेसजनों ने यहाँ पर 2 मिनट का मौन रख करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और विचार गोष्ठी करके आपस में हमने जो है गांधी जी को याद किया, उनके कामों को याद किया और इस देश की आज़ादी में जो उनका अहम हिस्सा रहा है उसको हमने याद करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी। ये बड़े दुख का विषय है। आज का दिन केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत दुखद दिन है। जिस व्यक्ति ने, जहाँ अंग्रेज़ों के शासन में सूर्य डूबता नहीं था, पूरे विश्व में उनका साम्राज्य था, ऐसे शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की नींव लाने के लिए जिस तरह उन्होंने सत्य, अहिंसा और असहयोग आंदोलन के द्वारा पूरे देश की जनता को एकता के सूत्र में पिरोया, फलस्वरूप हमें देश की आज़ादी मिली। जो संदेश उन्होंने पूरे विश्व को दिया, आज विश्व के महानतम नेता भी उनका अनुसरण करते हैं। कई राष्ट्राध्यक्षों ने उनसे प्रेरणा ली। ऐसे महान विभूति को जिस विचारधाराओं के द्वारा भजन करते समय निःशंक हत्या की गई, ऐसी विचारधाराओं के पोषक, प्रेरक महावीर वीर सावरकर के व्यूह रचना के माध्यम से नाथूराम गॉडसे ने जो निःशंक हत्या की और एक पूरे देश के लिए बहुत दुखद क्षण था। आज भी पूरे देश में जिस तरह से विचारधाराओं की लड़ाई लड़ी जा रही है, एक तरफ गांधी की विचारधाराएं हैं, दूसरी तरफ सावरकर, गॉडसे की विचारधाराएं हैं। आज वो विचारधाराएं पूरे देश में जिस तरह से अपना रूप दिखा रही है, देश में संकट की घड़ी आ रही है। आज हम सब लोग गांधी जी से प्रेरणा लेकर जिस तरह उनसे उन्होंने सत्य, अहिंसा और जन सहयोग के माध्यम से असहयोग आंदोलन चलाया, उसी से प्रेरणा लेकर आज पूरे कांग्रेस के लोग देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के नवनिर्माण के लिए कटिबद्ध है। और जिस तरह से हमारे संवैधानिक संस्थाओं का ह्रास किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जाता है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान का विरोध किया जा रहा है, ऐसे शक्तियों को उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी गांधी जी के विचारधाराओं के अनुरूप आगे बढ़कर जन सहयोग लेते हुए उसका मुकाबला करेगी। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के लिए होगी। पुण्यतिथि हम लोगों के द्वारा मनाई गई भावभीनी श्रद्धांजलि हम गांधी जी को अर्पित करते हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि आज हमारे देश में जहाँ पर लोकतंत्र की हत्या और अहिंसात्मक कार्य यहाँ पर करे जा रहे हैं, तो गांधी जी के विचारधाराओं पर चलने का काम निरंतर कांग्रेस करती है और सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलने का काम करती है। आज
मेरी जनता से भी अपील रहेगी और एक संकल्प तो हम कांग्रेस जनों ने लिया ही है कि हम गांधी जी के मार्गदर्शन पर, गांधी जी के चिन्हों पर चलने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। और दो विचारधाराओं की लड़ाई हमारे देश में आज निरंतर बढ़ते जा रही है। एक तरफ गॉडसे की विचारधारा के लोग हैं और एक गांधी जी की विचारधारा के लोग हैं। और ये लोकसभा चुनाव में भी या आगे को भी जनता को तय करना होगा कि कौन सी विचारधारा का समर्थन हमारे देश की जनता करने जा रही है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।